मध्यकालीन भारत का विस्तृत इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास 700 ईस्वी से 1857 तक फैला हुआ है। इस दौरान भारत में राजपूतों, तुर्कों, अफगानों, मुगलों, मराठों और अंग्रेजों का शासन रहा। इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक, प्रारंभिक मध्यकाल 700 मयारासोई। उत्तर मध्यकाल वामन किलरसोचिन के सभी मूल्य। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 700 1200। इस समय भारत में स्थानीय हिंदू राजवंशों का शासन था, जैसे गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, परमार, चौहान आदि। इसी समय अरबों और तुर्कों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। प्रमुख राजवंश और उनके योगदान। गुर्जर प्रतिहार वंश 725 726 उत्तर भारत में प्रमुख शक्ति थे। राजधानी कन्नौज। अरब आक्रमणों को रोका। 8वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के हमलों से कमजोर हुए। डोन राष्ट्रकूट वंश 733 दक्षिण भारत में प्रभावशाली राजवंश। राजधानी मान्यते। कला और वास्तुकला को बढ़ावा। एलोरा की कैलाश मंदिर। पल्लवों और चोलों से संघर्ष। पाल वंश 750 1134 ई। बंगाल और बिहार में शक्तिशाली राज्य। बौद्ध धर्म को संरक्षण। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विस्तार। चोल वंश 850 दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश। राजराजा चोल और राजेंद्र चोल ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक साम्राज्य फैलाया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। चोल वंश की उपलब्धियां होगी। चोल वंश की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। पंखुकी वास्तुकला। चोल वंश के दौरान कई अद्वितीय और सुंदर मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर। कला और साहित्य। चोल वंश के दौरान कला और साहित्य का विकास हुआ और कई प्रमुख कवि और लेखक हुए। व्यापार और अर्थव्यवस्था। चोल वंश के दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और चोल साम्राज्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। माय YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स यू।